सबके वो राम हो जाते हैं। इतना ही विचार करो। भगवान राम की अपनी जीवन की वो मर्यादा थी। हमारे मुनि सुरतनाथ भगवान कौन से नंबर के तीर्थंकर हुए? 19 नंबर के। बाप रे, आपको यही नहीं मालूम है? हाँ, मुनि सुरतनाथ भगवान है ना। यहाँ कौन से भगवान है? उनका नंबर तो याद रखो। कौन सा नंबर है उनका? विश्व मुनि सुरतनाथ भगवान। और उनके ही हम आज पादमूल में बैठे हैं, उनके ही चरणों में बैठे हैं, मुनि सुरतनाथ भगवान की वेदी में बैठे हैं और भगवान राम की चर्चा कर रहे हैं। राम भगवान का जन्म मुनि सुरतनाथ भगवान के समय पर हुआ। तीर्थंकर मुनि सुरतनाथ भगवान के समय पर भगवान राम का जन्म हुआ। अयोध्या एक ऐसी नगरी बनी जहां पर तीर्थंकर राम का जन्म हुआ, जो हमारे जैन तीर्थंकरों की शाश्वत जन्मभूमि है। 24 तीर्थंकरों की अगर हर काल में देखा जाए तो अयोध्या ही जन्मभूमि होती है। 24 तीर्थंकर भगवान का जन्म अगर कहीं देखा जाए तो हर काल में अयोध्या में ही होता है। ये पंचम काल है, होंडा अनुसर्पणी काल है, इसलिए 5 तीर्थंकरों का जन्म अलग अलग प्रांतों में हुआ। 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ, बाकी के अन्य तीर्थंकरों का जन्म अलग हुआ। मुनि सुरतनाथ भगवान के समय भगवान राम हुए, दशरथ के पुत्र थे। ख्याल करो, दशरथ भी मोक्षगामी जीव है, और तो और उनके जितने भी सभी जो भगवान के परिवार के जो जीव रहे, भगवान राम बचपन में गुरु किसके पास पढ़ने के लिए गए? वशिष्ठ के पास पढ़ने के लिए गए। ख्याल करके रखना, राम का जीवन को हम देखने का प्रयास करते हैं। हिंदू संप्रदाय में राम का जीवन केवल राज अभिषेक तक की बात करता है, लेकिन जैन संप्रदाय में राम का जन्म, राम का जीवन मृत्यु तक नहीं, निर्वाण तक की यात्रा करता हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ और मोक्ष कहां से गए? मांगी तुंगी गिरी से मोक्ष गए। ख्याल करके रखना, अयोध्या में जन्म लेते हैं और महाराष्ट्र में जाकर मांगी तुंगी से वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। उनका दूसरा नाम पद्म राम था। पद्म नाम भी, क्योंकि पद्म पुराण हम लोग पढ़ते हैं। राम के जीवन के आदर्शों को हम समझने का प्रयास करें। अगर राम के 2 अक्षरों को हम देखते हैं, राम के 2 अक्षरों में पहला अक्षर रा और दूसरा अक्षर मां, ये आप कई बार भी सुन चुके हैं। रा से ऋषभनाथ और मां से महावीर। आप विचार करके रखना, जहां ऋषभनाथ से लेकर महावीर तक के 24 तीर्थंकरों का समावेश अगर हमारे भगवान राम में हो गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आप ख्याल करके रखना, राम और आम, आम में कितने अक्षर है? कौन कौन से? आ से आदिनाथ और मां से महावीर। आप विचार करके रखना, राम में भी 24 तीर्थंकर हैं और आम में भी 24 तीर्थंकर हैं। रा से ऋषभनाथ, मां से महावीर। आम में भी 24 तीर्थंकर हैं, आ से आदिनाथ और मां से महावीर। अच्छा, राम का जन्म और ऋषभनाथ का जन्म कौन से महीने में हुआ? चैत के महीने। महावीर का जन्म और हनुमान का जन्म कौन से महीने में हुआ? अच्छा, और आम का जन्म कौन से महीने में होता है? आप विचार करके रखो, इतना ही सोचने का प्रयास करो कि राम का जन्म हो या आम का जन्म हो, चैत के महीने में हुआ। और फलों का राजा, और फलों का राजा कौन सा? चलिए, तुम्हें सब याद है। तो इतना ही विचार करना, फलों का राजा आम क्यों कहा गया? क्योंकि आम चैत के महीने में जन्मा है, और चैत का महीना भगवान राम का हो, भगवान आदिनाथ का हो, भगवान महावीर का हो और भगवान हनुमान का हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसीलिए वो सब में समाज है। मैं तो कहना चाहूंगा, हर संप्रदाय में मर्यादाएं हैं अपनी, और जब मर्यादा की बात आती है तो भगवान राम की बात आती है। आप विचार करके रखना, कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे।
अगर मुस्लिम संप्रदाय वाले समझते नहीं है, उनके भी राम हैं। रा से रहमान और माँ से मोहम्मद, अगर वो दोनों समझ लें तो उनके भी राम हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रहमान रा से शुरू होते हैं और मोहम्मद माँ से शुरू होते हैं, लेकिन वो कोई और को समझ लेते हैं। राम तो सबके है। जो श्वास लेता है, श्वास छोड़ता है, उसके राम हो जाया करते हैं। ख्याल करके रखना। आप अपने शरीर को देखने का प्रयास करो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परमात्मा का जीवन तुम्हें कैसे आनंद से भरकर जीने की कला सिखाता है। अगर हम राम के जीवन की मर्यादाओं को देखने का प्रयास करें, थोड़ी सी चर्चा हमारे जिनागम में तो जो चर्चा है वो आप समझने का प्रयास करें। हमारा जिनागम भगवान राम की मर्यादाओं को इतना ज्यादा कहने का प्रयास करता है, हमारा जिनागम भगवान राम की मर्यादाओं को इतना बताने का प्रयास करता है, कहने का प्रयास करता है कि राम की मर्यादा अपने जीवन की बहुत बड़ी मर्यादा थी। उन्होंने कभी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने कभी अपनी मर्यादाओं को छोड़ने का प्रयास नहीं किया। मर्यादाओं के कारण से कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी घर से छुड़वा दिया। घर से उन्होंने पत्नी को भी तीर्थवंदना के नाम से पहुंचाकर कहां जंगल में छुड़वा दिया। राम की मर्यादाओं को देखें। हम अपने जीवन में उन भीतरागी राम का दृश्य अपने मन में, मनस पटल में जरूर लाने का प्रयास करें। राजा राम हमारे जीवन के उस मुकाम तक के राम हैं जो हमारी गृहस्थ की मर्यादाओं को बताते हैं। राजा राम हमारे उस जीवन की उस मर्यादाओं को बताने का प्रयास करते हैं कि घर में रहना है तो हमें कैसे जीना है, परिवार में रहना है तो हमें कैसे जीना है। घर की, परिवार की मर्यादाओं को, समाज की मर्यादाओं को बताने वाले राम राजअभिषेक के तक के राम हैं। और जब भीतरागता की ओर जाते हैं तो भीतरागता के राम कुछ अलग हुआ करते हैं। विचार करना, जब भगवान राम वनवास की ओर गए, जंगल की ओर गए, उन्होंने जंगलों में मुनिराज को आहार दिया। कौन से मुनिराज को आहार दिया था? देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज को भगवान राम ने जंगलों में आहार देने का प्रयास किया। कोई राम जब जंगलों में गए तो भगवान राम ने उनको आहार देने का प्रयास किया। उनको आहार देकर मंदिर का मार्ग है, ऐसे ही चलेगा। आप ख्याल करके रखना, कटर पटर तो होती रहती है, घर पर हो रहा है, लेकिन ख्याल करो अपने राम में नहीं होगी कटर पटर। और राम जिस दिन राम हमें प्राप्त होगा, ख्याल करो। आदमी जीवन भर राम नाम नहीं कर पाता है तो मरने के बाद उसे क्या सुनाया जाता है? आराम सुन में आप विचार करके लगना, जब आदमी जीवन भर राम राम ना कर पाए तो उसको मरने के बाद क्या सुनाया जाता है? राम नाम। मुर्दा बड़ा मस्त है, राम नाम सत्य, मुर्दा बड़ा मस्त है। आप ख्याल करना, मैं आज सोच रहा था सुबह 7 बजे के बाद सोचा मैं कि राम नाम सत्य मुर्दे को क्यों कहा जाता है? मुर्दे तो सुन नहीं पाएगा। मुर्दे का तो बहाना है, हकीकत में जिंदाओं को सुनाना है, क्योंकि राम का भी नाम सत्य है, बाकी का संसार में कुछ भी राम सत्य नहीं है। मुर्दे का तो बहाना है, हकीकत में जिंदों को सुनाना है। क्योंकि जिंदा लोग जब भगवान का, राम का नाम छोड़कर काम में लग जाते हैं, काम सत्य है, ऐसा जीवन आराम में चला जाता है। और आराम में भी राम है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आराम में भी राम है। तुम आराम करो तो भी राम नहीं जाओगे, तो काम करो या आराम करो। आराम अगर आराम भी करना है, और आमा ने क्या? आत्मा का पहला अक्षर क्या है? मैं पूरी तरह से बेतरागी राम तुम्हारे अंदर फिट कर दूंगा। आप विचार करके रखना, आ माने आत्मा, और आत्मा में आ
तो आराम ही आराम पा जा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए जीवन में जब भी राम का नाम आए तो आपके चित्रण में, आपके चेहरे में, आपके भाव में, आपके परिणामों में हमारे वो वितरागता की छवि आ जाना चाहिए। वो भगवान राम जिन्होंने देशभूषण कुलभूषण को आहार किया, वो भगवान राम जिन्होंने अपनी मर्यादाओं का पालन किया, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, जिन्होंने अपने जीवन को समझने का प्रयास किया। ख्याल करो, राम की मर्यादाओं को पालन करता है वो राम हो जाता है। घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, अपने देह में रहो, शरीर में रहो, अगर तुम अपनी मर्यादाओं को पालन करते हो तो तुम राम हो। सबके राम, सबके हृदय में राम। वो कोई व्यक्ति हो सकता है जो मर्यादाओं का पालन करता है। इतना ही विचार करके रखो। जीवन में पढ़ने के लिए चले गए गुरुकुल में, पढ़ने के लिए गुरुकुल गए और गुरुकुल में पढ़कर जब आने लगे, वापस आए तो भी मर्यादाओं का पालन किया। और गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तब भी उन्होंने